नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर का जो महीना है वो सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है, ग्रहों के क्या परिवर्तन हो रहे हैं और उसका क्या फर्क पड़ने वाला है आपके कैरियर पर, जॉब पर, सेहत पर, बिजनेस पर, ओवरऑल लाइफ पर, मैरिज पर, प्रेम का जो क्षेत्र है वो, शिक्षा है, स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म, जीवन के सारे जो क्षेत्र हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो दोनों के लिए ही है, सिंह राशि वाले हों या लग्न वाले हों। अंतर क्या है? लग्न वो राशि है जो जन्म के समय पूर्व दिशा में उग रही थी। लग्न लगभग 2-2.5 घंटे में बदल जाता है। चंद्रमा वो है राशि है जहाँ पर चंद्रमा होते हैं ना, उस राशि को हम बोल देते हैं हमारी वो राशि है। जैसे किसी की मीन राशि है तो अक्सर उनका मतलब होता है मीन राशि में उनका चंद्रमा है। अगर किसी का मीन लग्न है तो उसका मतलब होता है कि जन्म के समय पूर्व दिशा में मीन राशि का उदय हो रही थी, क्योंकि पूर्व की दिशा बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से सूर्य निकलता है, तो लग्न का बहुत महत्व है। पर गोचर दोनों से ही देखना चाहिए कि बुक्स जो हैं हमारे जो क्लासिक्स हैं उसमें जातक पारिजात, पराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका दोनों से ही दिया गया है रिजल्ट। कभी कभी थोड़े से अलग रहते हैं, अधिकतर सेम से रहते हैं, तो दोनों से ही देखना चाहिए। अब देखिए, आ जाते हैं आपकी कुंडली पर कैसे ग्रह हैं ये देखते हैं। प्रथम भाव में आप देख सकते हो कोई ग्रह नहीं है। यहाँ 5 नंबर जो है ना, ये 5 नंबर, ये नंबर पे मत जाइए, ये राशि का नंबर है। आपकी राशि कालपुरुष की 5वीं राशि है। मेष से शुरू होती है ना, पहली मेष है, तो जहां मेष राशि है वहां पर 1 नंबर लिखा है। दूसरी वृषभ है, तीसरी मिथुन राशि है कालपुरुष की, और चौथी राशि कर्क होती है। इसी तरह 5वीं राशि सिंह होती है। चूंकि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है इसलिए यहाँ पे 5 लिखा है, पर इसमें कोई ग्रह नहीं है। प्रथम भाव है ये द्वितीय भाव है, इसमें कन्या राशि है और इसमें सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। देखिए, सूर्य मंगल आपकी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह हैं। सूर्य लग्नेश है, मंगल भी आपके योग कारक ग्रह है, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है द्वितीय भाव में। कब तक है? सूर्य यहाँ 17 तारीख तक और मंगल 22 तारीख तक है। इसके बाद सूर्य तृतीय भाव में तुला राशि में आ जाएंगे 17 तारीख को, और मंगल 22 तारीख को आ जाएंगे। देखिए, एक ये भी कारण है कि जो कन्या, ये जो सिंह राशि वाले हो ना, लीडर होते हैं, हाई पोस्ट पे होते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं, इनको वेल्थ, पावर, सक्सेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे कि चाहत होती है, लीडरशिप एबिलिटी होती है, क्रिएटिव होते हैं, और कुछ और भी इनकी ऐसी होती है कि अगर ये कहीं से जाएंगे तो लोग इनको नोटिस करते हैं और कम बोलते हैं पर इनकी बात सुनी भी जाती है। क्यों होता है ये सब? इनमें क्योंकि सूर्य और मंगल इनके योग कारक ग्रह हैं और दोनों ही बड़ी तेजी से चलते हैं। तो अगर सूर्य मंगल आपकी कुंडली में अच्छे रहे, कहीं साथ में रहे, तो हर साल कई बार ऐसा होगा कि वो राजयोग बनाएंगे। और सूर्य क्या है? सूर्य इज लॉयल्टी, कॉन्फिडेंस, पावर, राजा है सूर्य, मंगल सेनापति हैं। यही कारण है ये लोग पॉलिटिक्स में, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा कर पाते हैं। इनको स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट का बड़ा शौक होता है, और गिफ्ट इन म्यूजिक, डांस, ड्रामा, मतलब वहां पर भी। क्यों? पंचम भाव सूर्य का है। कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य का होता है। पंचम भाव वास्तव में यही सब दिखाता है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पॉलिटिक्स, स्टेज प्ले, क्रिएटिविटी। इसीलिए सिंह वाले ना उसमें बहुत बढ़िया होते हैं। पर चूंकि सिंह है और सूर्य से रिलेटेड राशि है, तो सूर्य तो आत्मा है, तो इनको आत्मिक फिलॉसफी, दर्शन में भी काफ़ी रुचि होती है, स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी रुचि होती है। इनके लिए धन से भी पहले सम्मान होता है। इस पे और बातें करेंगे आपकी राशि पर। चतुर्थ भाव में शुक्र और केतु जो है वृश्चिक राशि में है। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में मकर राशि में शनि और गुरु परिवर्तन माफ कीजिएगा, शनि और गुरु जो हैं वो वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। 3-4 महीने बाद शनि और गुरु वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो उसके रिजल्ट पे बात करेंगे। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, अष्टम में भी कोई नहीं, नवम में भी कोई नहीं, दसम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। दसम का राहु बढ़िया होता है। किसी के जन्म पत्री में हो तो ऐसे ही कॉमन उसमें बोल देते हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको बाहरी दुनिया के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाता है और आप बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई करेगा ही नहीं करेगा। और ग्रह जन्म कुंडली को देखना होगा
पर हाँ, कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा जरूर रहती है कि मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, और जिसकी इच्छा है तो रास्ता भी ढूंढता है। बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इसके बाद एकादश और 12वां भाव भी खाली है। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके उस पर आ जाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आपके देखिए, गुण तो बहुत बताया, बहुत सारे गुण आपके अंदर हैं भी। पित्ता नेचर है आपका, अग्नि स्वभाव है, धैर्य थोड़ा सा कम रहता है, लॉयल हैं आप, पर कुछ तो कमी होगी, होती है, सभी में होती है। एरोगेंस रह सकती है कभी कभी। आपके अंदर ये थोड़ा सा रह सकता है कि ईगो थोड़ा, सूर्य है ना, इसकी वजह से, तो उस चीज़ को समझना है। अपना काम करें या हाई पोस्ट पे काम करते हैं तो बहुत बढ़िया, नीची पोस्ट पे काम करने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ऑर्डर लेना ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आता, पर ऑर्डर देना और काम कराना आपको अच्छा आता है। बहुत लॉयल होते हैं, बहुत केपेबल होते हैं। एंगर और इम्पेशेंस वो थोड़ा सा है। कभी कभी आप क्या करते हैं, आप अपने गोल्स को बहुत ऊंचा बांध लेते हैं। मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना है, और बाय चांस आप आईपीएस बन गए, पीसीएस बन गए, हालांकि उसके लिए भी एक ड्रीम जॉब है, पर चूंकि आपका गोल ही इतना बड़ा आपने पहले ले लिया, अगर वो नहीं बन पाते तो कई बार आपको निराशा रहती है। हालांकि वो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और कई बार इसकी वजह से बन भी नहीं पाते। किस तरह से आपने बनाया कोई बहुत बड़ा गोल, आप उसको अचीव नहीं कर पाए, एक बार तो निराशा हुई, दोबारा निराशा हुई, फिर तीसरी बार कहेंगे हम मुझसे हो गए नहीं, तो छोटे गोल जो आप कर सकते थे उसकी तरफ भी नहीं जाते। तो ये चीज़ कभी कभी, तो एक रीजनेबल गोल और फिर एक के बाद एक ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। और अट्रैक्शन जो होता है अपोजिट पोल के प्रति काफ़ी स्ट्रांग होता है, उस चीज़ का थोड़ा सा मर्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे लेडीज़ हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर होता है। क्योंकि राजा है ना भाई, राजा तो राजा ही होता है, या फिर रानी है तो रानी है, तो उसके अंदर ये गुण होते हैं, थोड़े सा अट्रैक्टिव भी होते हैं और अट्रैक्शन भी होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा हैंडल करना जरूरी होता है। तो ये कुछ गुण रहे। अब आ जाते हैं आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सूर्य और मंगल की। लग्नेश, दशमेश और चतुर्थेश का संगम धन के भाव में हो रहा है। अब देखिए कैसे कहा मैंने आपको, जिनको आता है उनको बहुत अच्छा, आप जिनको थोड़ा कम आता है उनके लिए भी समझाना जरूरी है। तो लग्नेश मतलब प्रथम भाव का स्वामी सूर्य, चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, देखिए यहाँ पर कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। और ये नवम राशि है, भाग्य की राशि, इसका भी स्वामी मंगल होता है। तो मंगल सूर्य जो है कहाँ बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव कौन सा है, धन का है, पैसे का है, वाणी का है, परिवार का है, वैल्यूज का है, आपके अंदर की कहीं ना कहीं किस तरह की आपकी स्पीच है उसका भी है। तो वहां पर कौन सा योग बन रहा है, त्रिकोण का और केंद्र का योग, राजयोग बन रहा है। योग कारक ग्रह अपने आप में योग बना देता है, ऊपर से लग्नेश भी आ जाए तो भैया धन के मामले में बहुत अच्छा समय है, धन आ सकता है, पैसे की बरसात हो सकती है। अभी बरसात थोड़ा आप कह सकते हैं अलंकार वाइज कहा गया कि मतलब हाँ धन में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, किसी के यहाँ बरसात भी हो सकती है, क्योंकि जो सिंह राशि वाले करोड़ों लोग हैं, जन्म पत्री की स्ट्रांग कैसी है, दशा महादशा किसकी चल रही है, बहुत कुछ डिफाइन करेगा इस चीज़ पे, आप किस कंट्री में हैं, आप किस देश में हैं, देश काल पात्र पर। हाँ धन के मामले में बहुत अच्छा स्ट्रांग योग है, बहुत बढ़िया योग है। किनका, जिनकी सूर्य की या मंगल की दशा अंदर दशा चल रही है, जन्म कुंडली में सूर्य मंगल अच्छे हैं, और उनका किसी ना किसी तरह या फिर यहीं पर है, तब बिल्कुल 100%। तो ये आपको देखना होगा। देखिए जन्म पत्री में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, जैसे लग्नेश है आपका, सूर्य चंद्र है, भाग्येश है। अगर इनकी स्थिति सही नहीं है तो फिर गोचर कैसे भी हो कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है, पर अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो जरूर धन के मामले में बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। धन का स्वामी धन में बैठा हुआ है, इसको धेनु नाम का आप योग बोल दोगे। इसके बारे में कहा गया है कि व्यक्ति के पास मतलब धन के भंडार होते हैं, खूब सारा पैसा होता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला सब कुछ होता है। राजा लोग भी उससे कह सकते हैं उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि धन का स्वामी धन में ही है, इस तरह से। अब एक बात है समझने की, ये सारे के सारे भाव धन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन ला रहे हैं। कहाँ कहाँ से धन आ सकता है, मित्रों से धन आ सकता है, फ्रेंडशिप से धन आ सकता है, आपके नेटवर्किंग से धन आएगा। इसके साथ साथ आपकी जो बोलने की एबिलिटी है, आप टीचर हैं, आप कहीं स्पीकर हैं, आप सेल्स में हैं, तो मतलब बोलने की एबिलिटी का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, और नेटवर्क का आपका बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा धन के मामले में। बुध की दशा महादशा है तो खासकर। इसके साथ साथ आपकी खुद की ऑरा, आप दिखते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आपका कैरेक्टर,
आपका पर्सनैलिटी डिफाइन करेगी इस योग का, आप कितना लाभ ले पाते हैं वो। इसके साथ साथ किस चीज़ से धन आ सकता है? रियल एस्टेट से, ज़मीन से धन आ सकता है, मदर से, पिता से, फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन कंट्री से, अब्रॉड जाने से के लिए आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। ऐसे में अब्रॉड जाने के लिए माता को कोई लाभ हो सकता है, पिता को लाभ हो सकता है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे योग बने। माता को क्यों कि चतुर्थ का स्वामी लाभ भाव में, पिता को क्यों कि नवम का स्वामी लाभ भाव में, नवम ही गुरु भी है, गुरु का स्वामी धन, गुरु के थ्रू धन आ सकता है, सीनियर्स के थ्रू, पिता की राय के थ्रू धन आ सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। ये सब योग बनने पर इसके साथ साथ और क्या, ये सारे के सारे ग्रह अष्टम को भी तो देख रहे हैं, अष्टम पर भी तो प्रभाव आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, पेट्रोल डीजल केमिकल टैक्स ऑडिट, इसके साथ साथ गहरी बातें, आप रिसर्चर हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, आपका काम किसी तरह से डीप इशू में जाना है, किसी चीज़ को गहराई से समझना है, लोहे की खदान में आप काम करते हैं, सोने की खदान गहराई में कहीं कोई आप सर्जन हैं, तो आपके लिए इस योग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अदरवाइज ये सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, सडन गेन हो सकता है हेल्थ के प्रति। मतलब वैसे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, पर अचानक से कुछ होने की बात, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक भाव है। धन के मामले अच्छा है, लक्ष्मी के मामले में अच्छा है, पर मारक है, और इन सब की दृष्टि भी अष्टम पे पड़ रही है। इस वजह से अष्टम भाव पर मंगल और सूर्य की दृष्टि मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। धन कमाने के लिए राजयोग बन रहा है, धन तो आ सकता है, पर परिवार में डिस्प्यूट हो सकते हैं, उससे आपको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल सकती है, पर डिस्प्यूट एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन से बड़ा क्या है? रिश्ते हैं। धन तो आता जाता है, रिश्ते एक बार बोलते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका है, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उस परिवार का ध्यान रखना है। परिवार में थोड़ा खटपट रह सकते हैं, इन लॉस के साथ थोड़ा बहुत आपके विचार में आप कह सकते हैं कि विचार अंतर रह सकता है, उनका देखने का नज़रिया और आपका देखने का नज़रिया हो सकता है कि मैच ना करे, इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं। यहाँ पर बैठकर मंगल की दृष्टि अगर हम देखें तो 1 2 3 4 पंचम पर, अष्टम पर तो सभी की है, और इसके साथ साथ नवम पर पड़ रही है। नवम पर जो दृष्टि है आपको अच्छी, अपनी राशि पर ही दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य बढ़ाने वाली है, अब्रॉड आपको ले जा सकती है, आपकी वाणी से आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। अष्टम पर भी जो दृष्टि है उसके मामले में, मैरिज लाइफ के मामले में और इन लॉस के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है। पैतृक संपत्ति के मामले में अच्छी है। पंचम भाव पर जो दृष्टि है उसमें आप ये कहेंगे कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं संतान के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। प्रथम संतान के साथ उनका थोड़ा ख्याल भी रखना है, पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना है। हार्ड वर्क और मेहनत करेंगे तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज अगर आप सोचे सिंपली तो ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी मेहनत करनी होगी तभी कुछ अच्छा रहेगा। ये प्रेम का भी भाव है, तो प्रेम के भाव पर मंगल की दृष्टि आपका आकर्षण बढ़ाने वाली है प्रीत लिंगी के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति, लड़कों में लड़कियों के प्रति। कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि मंगल आपके योग कारक है, पर फिर भी थोड़ा गुस्सा और अधैर्यता से बचें, उसके कारण थोड़ा बहुत आपस में दूरी आ सकती है। अब देखिए सूर्य मंगल बाद में तृतीय भाव में भी जाएंगे। सूर्य 17 तारीख के बाद, मंगल 22 तारीख के बाद। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है, राजयोग बना हुआ है, पर कौन से भाव में बना है? तृतीय भाव में, यात्रा के भाव में बना है, कम्युनिकेशन के भाव में बना है, एफर्ट के भाव में बना है। तो जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, यात्राएं करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दूर देश की यात्रा का योग भी बनता है, क्योंकि यहाँ से दोनों के दोनों ग्रह भाग्य भाव को देख रहे हैं, यहाँ से तृतीय भाव से ना भाग्य भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है। आपके बड़े भाई या सीनियर्स को भी कहीं दूर जाना पड़ सकता है, उनके जीवन में भी यात्राएं आ सकती हैं। आपका भी अब्रॉड जाने का योग बनता है, यहाँ से बाहर जाने का योग बनता है। शिक्षा के लिए शायद आपको जाना पड़े, पढ़ाई लिखाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर ऐसे ही किसी काम के लिए जाने का योग बिल्कुल बनता है यहाँ पर, क्योंकि चतुर्थे सपने से 12वें भाव में जा रहे हैं और नवमें सपने से सप्तम जा रहे हैं। दोनों ही दूर की यात्राओं को दिखाते हैं। पिता की यात्रा के योग भी यहाँ पे बनते हैं। माता के भी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। माता की हेल्थ का इसलिए क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव में केतु आ ही गए हैं, केतु हैं, इस वजह से। और
शुक्र जो है वो आपके देखिए दसम और तृतीय के स्वामी हैं। तो दसम और तृतीय थोड़ा सा भाव जो है ना कर्म का है, मेहनत का है, हार्ड वर्क का है, एफर्ट का है, महत्वाकांक्षा का है। इसका चतुर्थ भाव में कुछ बहुत मैच नहीं करता ये भाव। चतुर्थ भाव शांति का है, प्रेम का है, माता का है, बंधुओं का है। तो वहां पर वर्क के भाव का आना, यात्राओं का आना, माता के जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, संघर्ष, यात्राएं ये सब रह सकती हैं। जॉब आदि के मामले में उनका अच्छा रह सकता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव का स्वामी जो है, जो कि अष्टमेश भी है, अष्टम का भी स्वामी है, वो छठे भाव में है और वक्री है 18 तारीख तक। उसके बाद मार्गी हो रहा है। तो देखिए पंचमेश के मार्गी होना शुभ है, पंचमेश का मार्गी होना शुभ है, और आप गुरु का ही मार्गी होना अपने आप में शुभ है। गुरु जो है आपके राशिपति सूर्य के मित्र हैं, और पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, स्पेकुलेटिव गेन का होता है। तो मार्गी होने से कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बेटरमेंट आएगा। कब? 18 तारीख के बाद। स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा 18 तारीख के बाद, अगर स्वास्थ्य में आपको कोई तकलीफ है तो। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर है। शनि यहाँ पर स्पाउस को भी दिखाते हैं, छठे भाव को भी दिखाते हैं। तो काम के क्षेत्र में दूर जाना पड़ सकता है आपके स्पाउस को, बाहर जाने की, या स्पाउस के ऊपर खर्चा होने का योग बनता है। कोई खर्चा आ सकता है स्पाउस की वजह से। वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आपस में थोड़ा बहुत खटास रह सकती है लाइफ में, आपस में संबंधों में। अब ऐसा नहीं है सभी की रहेगी, जिनके जन्म पत्री में ऐसा योग होगा तभी तो रहेगी। ये जो गोचर है ना, ये तो करोड़ों लोगों का है, तो सभी के में थोड़ी ना रहेगी। जिनके जन्म पत्री में भी योग होगा, जिनकी ऐसी दशा महादशा भी होगी तभी रहेगी। इसका मतलब जिनकी पहले से ही तो चांसेज है, तो ध्यान रखना है। जिनकी जन्म पत्री में उल्टा योग है कि उनके जन्म पत्री में यही योग है कि वो बड़े प्रेम से रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो कुछ खास अंतर नहीं आएगा। पर हाँ, सेहत का थोड़ा ध्यान हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें स्पाउस के, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और शनि अगर आपकी दशा महादशा चल रही है, थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो माता काली की पूजा करें, ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं शनिवार के दिन। और पीपल का अगर पेड़ है तो उस पर आप दीपक जला सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। पीपल का पेड़ एक सिंबल है, पेड़ों में पेड़ है, वो दिन में और रात में भी ऑक्सीजन देने वाला है, विशेष है। तो जो भी ऐसी चीज़ें विशेष हैं, उनको ईश्वर का एक प्रतीक माना गया है। चाहे वो आपका अरुणाचल हो, हिमालय हो, आपका गाय हो, शेर हो, तो ये प्रतीक हैं, विशेष हैं ये। तो उनको ईश्वर का प्रतीक मान के इनकी पूजा की जाती है, साक्षात ईश्वर की ही पूजा की जाती है। इसके बाद शनि वृद्धों से जुड़े हुए हैं, ओल्ड लोगों से जुड़े हैं, मरघट शमशान मृत्यु से जुड़े हुए हैं, तो इनका सम्मान करना। घड़ी का दान करना, घड़ी जो होती है ना, काल को दिखाती है, समय को दिखाती है। शनि भी समय से जुड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। घड़ी का दान करना जिसको ज़रूरत है उसको, और हॉस्पिटल्स में हेल्प करना, जेल में हेल्प करना, ये सब शनि की अच्छी रेमेडी है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो 1, 2, 3 अष्टम पर, 12वें भाव पर और तृतीय भाव पर। छठे भाव के शनि अच्छे होते हैं, पर 11 तारीख से वक्री हो रहे हैं, तो 11 मार्गी हो रहे हैं। अब तक वक्री चल रहे थे, तो 11 के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। आपके शत्रुओं का विनाश होगा, उतार चढ़ाव को कम करेंगे, फॉरेन लैंड आपको ले जा सकते हैं, और आप पराक्रम से, आप जो पराक्रम करेंगे उसका आपको लाभ होगा। मतलब समाज में आपकी स्थिति सुधरने वाली है। शनि आपके लिए 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए हैं। अब तो गुरु भी वहाँ पर आ गए, तो गुरु का आशीर्वाद भी उनके साथ हो गया है। तो संयुक्त दृष्टि उनकी 12वें भाव पर जा रही है। तो अगर अब्रॉड से आपका कुछ लेन देन है, आप हॉस्पिटल, जेल में कहीं, आप जेल में कोई ऑफिसर हैं, हॉस्पिटल का काम है आपका, मेडिकल से कोई काम है, आश्रम से जुड़े हुए हैं, आपका कोई आश्रम है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डॉक्टर, इस तरह के काम में है, आप लॉयर हैं, ये सब काम कहीं से आपके हैं, तो आपका काम बढ़ने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पर 10वें भाव पर पड़ रही है, कार्य को बढ़ाने वाली है। ये संयुक्त दृष्टि है जिसकी हमने बात की है फॉरेन लैंड के बारे में। और गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, तो धन आएगा, पैसा आएगा। पैसे के भाव में भी योग बना हुआ है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो धन के मामले में अच्छा ही है, बहुत काफ़ी बढ़िया चार्ट है। जहाँ तक कि गोचर की बात है, रही जन्मपत्री की, वो तो खैर डिसाइड करेगी ही, पर गोचर के मामले में बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखिए
केतु की बात कर लेते हैं। केतु चतुर्थ भाव में है। अगर केतु की दशा आती है तो व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ मन चला जाता है। व्यक्ति साधना, और तो और जो लोग फॉरेन में है ना, विदेश में, जिनको हिंदुस्तान की तरह माया, मोक्ष, इसके कल्चर में मृत्यु, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करते, वो लोग तक कहीं ना कहीं ऐसी बातों को ढूंढने लगते हैं, रिसर्च में चले जाते हैं, गहराई में चले जाते हैं, जीवन के सत्य को पहचानना चाहते हैं जब केतु का समय होता है। तो अच्छा समय है वास्तव में देखा जाए तो। पर अगर व्यक्ति का ध्यान इन सब चीज़ों पर जाता है तो काम से थोड़ा ध्यान हट सकता है, फैमिली से थोड़ा ध्यान हट सकता है। तो ऐसे में एक बैलेंस बना के लेके चलना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा करती रहनी चाहिए, क्योंकि गणेश ज्ञान को दिखाते हैं, बैलेंस को दिखाते हैं। तो गणेश जी की पूजा बहुत बढ़िया है। कुत्ता है उसको खाना वाना खिला सकते हैं, मछलियों को दाना वाना डाल सकते हैं। मंदिर आदि में बुधवार की शाम को ध्वज का दान कर सकते हैं, अच्छा रहता है केतु के लिए। खट्टी चीज़ों का दान भी केतु के लिए शुभ माना गया है। दूसरे धर्म के जो संस्थापक हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया आपका, या कोई चर्च हो गया, वहां पर भी कुछ दान दे सकते हैं। राहु केतु दूसरे धर्मों से भी जुड़े हुए हैं। केतु के बाद राहु की बात। दशम में राहु बहुत बढ़िया, आपको काम की तरफ खींचेंगे, आपको बाहर ले जाना चाहेंगे, विदेश की तरफ ले जाना चाहेंगे। आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होगी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी तरह से, अगर जन्म के हैं तो। पर इसमें यही ध्यान रखना है कि किसी भी तरह में आप आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, कोई नया तरीका निकालें, पर बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट ना जाएं, तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। राहु यहाँ पर आकर फॉरेन लैंड्स में आपको बहुत अच्छा करा सकते हैं। बाहर व्यक्ति अक्सर जाता ही है, तो यात्राएं उसके जीवन में काफ़ी रहती हैं। पद मान सम्मान उसको मिलता है, लेटर लाइफ में ज़्यादा मिलता है। और कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्सी लाएं, कुछ नयापन लाएं अपने कार्य में, चाहे वो सेम ही काम हो पर उसको कुछ नए तरीके से करें, तो आपका काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। काम में मीडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, नई से नई जो टेक्निक है ना, उसका यूज करें, या फिर ऐसी चीज़ों को ही सीखें जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और नई नई चीज़ें जो आ रही हैं। अगर ऐसी चीज़ों में कहीं कहीं से जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके बारे में आप देखेंगे आपका कार्य बेटर चल रहा है। माता दुर्गा की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती का जाप आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है आपके लिए। राहु इनोवेशन है, राहु नई नई चीजें हैं, राहु अकल्ट भी है कहीं ना कहीं, अनऑर्थोडॉक्स। क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है वो सब किसी का तो प्रोफेशन है नहीं, ना ज्योतिष है, ना तांत्रिक है, या फिर ऐसी चीज़ों में भी व्यक्ति अच्छा कर सकता है। अलग अलग सी चीज़ें, उसकी थॉट्स अलग होगी, दुनिया से अलग होगा ऐसा व्यक्ति। और अगर ऐसा आपका राहु है और अभी भी वहाँ दशम में जा रहा है, तो आपके कार्य को बढ़ा सकता है, बढ़ा क्या सकता है, वस्ट कर सकता है, एकदम आपको बहुत सारा लक फेम दे सकता है। ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, लोग उनको पसंद करते हैं, मीडिया में आना चाहिए, बताना चाहिए, उनकी बातों में जादू होता है बहुत सारे में। बाकी तो कुंडली देखनी पड़ेगी, पर अक्सर जो बात होती है हम उसको कहेंगे, सभी के लिए नहीं, क्योंकि सभी के लिए तो फिर पूरी कुंडली ही बात कर सकते हैं, पर यहाँ ऐसा होता है। तो राहु अच्छा फल दे रहे हैं। क्या नेगेटिव दे सकते हैं राहु यहाँ पर? देखिए लाभ जो होगा उसको ज़्यादा संचय नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं से खर्च निकल आएगा। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। और थोड़ा कम्युनिकेशन को स्वीट रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को स्वीट रखने की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे आपको या आपके परिवार में कुछ मतभेद आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। पिता के हेल्थ की ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। बॉस के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे राहु करा सकते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए राहु केतु क्या अंधकार है, लोभ, क्रोध, काम, मोह, ईर्षा, अहंकार, मत, मात्सर, ये राहु है। अब ऐसा नहीं है क्रोध बुरी चीज है, पर अगर आप क्रोध के, आपका मन बुद्धि क्रोध ढक लेता है, तो फिर क्रोध ऐसे ही हो जाता है जैसे राहु केतु ने सूर्य चंद्र ढक लिए थे। इस बात पे ध्यान देना है। काम बुरी चीज नहीं है, काम नहीं होता तो संसार कैसे चलता है। काम मतलब काम वासना भी है, काम मतलब इच्छाएं भी हैं, बहुत ईश्वर ने बना है इसलिए। पर अगर काम आपकी बुद्धि और मन को ढक लेता है तो फिर वो राहु केतु हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं ये चीजें आपको ही चला रही हो, तब फिर वो राहु केतु के अंडर आ जाते हैं आप, और उस केस में राहु केतु आपसे बहुत बड़ी गलती करा सकते हैं और आपको पता नहीं लगने देंगे। तो इसलिए ये चीज सीखना है कि आप इनके जो भाव हैं, जो हैं, इनके सर्वेंट ना होकर ये आपकी सर्वेंट होने चाहिए। यू शुड बी द मास्टर, आप स्वामी होने चाहिए। इस चीज़ को सीखना है। बाकी माता दुर्गा की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, आप वेद पुराण पढ़ें,
गीता पढ़ें, क्योंकि इतने सारे पुराण पढ़ने का समय नहीं है, तो एक गीता तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसमें भी 2रा अध्याय है, 10वां अध्याय है, 7वां अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ें। तो ये तो था त्योहारों के बारे में। अब जो है आ जाते हैं इस महीने के, ये तो था हमारा कुंडली के बारे में, और अब आ जाते हैं इसके बाद त्योहारों के बारे में। इस महीने कौन कौन से त्योहार हैं। देखिए 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है, अश्विन अमावस्या है। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ी हुई है। अमावस्या जैसे किसी की कुंडली में पितृश्राप है, श्रापित दोष है, उनके लिए, चंद्रमा कमजोर है उनके लिए, और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, अपने पितरों के प्रति थैंकफुल होना, क्योंकि पितृ कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, और कुछ दान पुण्य करना, इस बहाने इस प्रकृति से जुड़ना बहुत अच्छा है। मंत्र सिद्धि के लिए बहुत बढ़िया है, दान के लिए बहुत अच्छा है, घर से जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं साफ़ सफाई करने के लिए, चीज़ों को निकालने के लिए जो आपकी यूज में नहीं आ रही हैं, किसी को देने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। इसके बाद 7 तारीख से शरद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को आपका कल्प रंभ है। 12 तारीख को मंगलवार को नवपत्रिका पूजा है। 13 तारीख को दुर्गाष्टमी, 14 तारीख को दुर्गा नवमी, और 15 तारीख को दशहरा है, दुर्गा विसर्जन है। इसके बाद 16 तारीख को पाप अंकुशा, ये शनिवार होगा, एकादशी है। रविवार को 17 तारीख को प्रदोष व्रत है। तुला संक्रांति है। सूर्य जो है तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य वैसे तो तुला राशि में नीच के होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो खराब होते हैं। तुला राशि के जो सूर्य होते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप, किसी के साथ मिलकर दूसरे को फायदा करा के अपना फायदा होता है, इस तरह का होता है। तो हर भाग्य हर किसी की कुंडली में है, देखना होता है कहाँ है, कैसे है, वही ज्योतिषी का कार्य है। रेमेडी भी तभी काम करती है, रेमेडी की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग जैसा आपका चार्ट है काम किया जाए, वो भी जरूरी है। इसके बाद देखिए 20 तारीख को बुधवार की क्या है, अश्विनी पूर्णिमा है। 24 तारीख की रविवार को संकष्टी है, करवा चौथ है। तो ये होते इस महीने के त्योहार। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इस सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैंने यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु महेश लिख रखा है, ये ऐसे ही लिखा था, फिलॉसफी का पार्ट है कहीं ना कहीं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों हमारे साथ एक साथ रहते हैं। इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में सफलता के लिए। जैसे कि तमस को आप रात से दिखाओगे, और कहीं ना कहीं सुबह को आप रजस से कह सकते हो, सत्य कह सकते हो, दिन को आप रजस कह सकते हो। आप ये कहो रात इंपॉर्टेंट नहीं है, दिन ही दिन इंपॉर्टेंट है, तो बात गलत हो जाएगी। या कहो कि भाई रात ही रात इंपॉर्टेंट है, तो भी बात गलत हो जाएगी। तो उनका एक बैलेंस, एक कंट्रोल, वो जरूरी है। हर चीज़ जो है उसका इम्पोर्टेंस तो जरूर है, पर कितना है इसका ध्यान रखना जरूर होता है। सत्व रज तमस का जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। या फिर बैलेंस कौन सा रख सकता है, जो इनसे ऊपर उठ जाए, जो इनके अंडर ना हो, वही रख सकता है। इसी को गीता में समभावी कहा गया है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि भाई जो समता जो है योग का रहस्य, उससे जुड़ा हुआ है ये। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।